नमस्कार। एएलपी के बाद अब टेक्नीशियन की वैकेंसी का विज्ञापन भी जो है रेलवे ने जारी कर दिया है और इसी के साथ बच्चों में खुशी की लहर भी है, जो काफ़ी बच्चे तैयारी कर रहे थे और काफ़ी समय से रेलवे का विज्ञापन जो है नौकरी का नहीं आ रहा था, लेकिन अब ये विज्ञापन आ गया है और अब बच्चों में थोड़ा उत्साह है। उनके पढ़ने की जो इच्छा है वो थोड़ी बढ़ जा रही है। तो चलिए देखते हैं। इस विज्ञापन में कुल 51 पेज हैं। 51 पेज हैं, लेकिन हमको 1 से 20 पेज के बारे में डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत है और उसी में जो है 1 से 20 पेज तक मेन जानकारियां हैं। उसके बाद 21 से लेकर के बाकी के जो पेज हैं उन पर वैकेंसी कितनी है, कहाँ पे बोर्ड में कितनी है, उसके बाद ओबीसी एससी का कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब है। लेकिन जो मेन डाटा है वो पेज नंबर जो है, पेज नंबर 1 से लेकर के 20 तक आपको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ने की ज़रूरत है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो सभी विद्यार्थियों को आवेदन करने से पूर्व जानकारी रखने की आवश्यकता है। तो चलिए देखते हैं। तो टेक्नीशियन की भर्ती के बारे में जो विज्ञापन आया है उसमें देखिए, ये आवेदन जो इसका स्टार्ट होगा वो देखिए 9/3 से शुरू हो गया है, यानी 9 मार्च 2024 को ये विज्ञापन शुरू हो गया है और विज्ञापन को भुगतान के साथ सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है वो है 8/4/2024 और संशोधन शुल्क के साथ। अब देखिए, अगर संशोधन भी कुछ करना है तो क्या क्या आपको संशोधन करना है आगे मैं बताऊंगा। देखिए, संशोधन के साथ 9/4 टू 18/4, अब यहाँ पे आपको संशोधन शुल्क 250 रुपये देना होगा। ओके, और ये रिफंडेबल भी नहीं होगा। तो यदि आपके फॉर्म में कोई गलती हुई है और उस गलती को आप सुधारना चाहते हैं तो 250 रुपये का एक्स्ट्रा शुल्क दे करके आप उसमें संशोधन कर सकते हैं और ये प्रक्रिया 9 से 18/4 के बीच में जारी रहेगी। तो फॉर्म आपका 9 मार्च से 8 अप्रैल तक सबमिट किया जाएगा। चलिए और आगे देखते हैं कि जो देखिए, दो टेक्नीशियन में दो पद जो है जारी किए गए हैं। एक है टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल और दूसरा है टेक्नीशियन ग्रेड। जो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का प्रारंभिक वेतन है वो 29,200 रुपये है और जो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का जो वेतन है वो है 19,900 रुपये। ठीक, चिकित्सा मानक B1 इसमें लगेगा और इसमें अनुलग्नक ए लगेगा। कैसे लगेगा उसको हम आगे देखते हैं। ये आयु जो है 18 से 36 वर्ष होनी चाहिए और ग्रेड थर्ड के लिए 18 से 33 वर्ष होनी चाहिए। कुल रिक्तियां 1,092 पोस्ट जो है टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के लिए है और 8,052 पद जो है वो हैं कुल टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए जो एलिजिबिलिटी है, आपको मालूम है कि इसके लिए आईटीआई के सारे उम्मीदवार पात्र हैं और इस टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के लिए डिप्लोमा है, बीटेक है, बीएससी इंजीनियरिंग है, ये सारे उम्मीदवार पात्र हैं। तो और इसके बिसाइड देखिए, जो आयु में छूट होगी, देखिए जो एक्स्ट्रा छूट दी गई है 3 साल, यानी 18 से 33 होना चाहिए था, लेकिन इसको 18 से 36 3 साल बढ़ाया गया है, क्योंकि यहाँ पे कारण बताया गया है डिप्लोमा के कारण 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी गई है। 18 से 30 ये होना चाहिए, लेकिन इसमें भी 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी गई है, क्योंकि कोरोना के कारण जो वैकेंसी नहीं आई थी बाद में ला रही है और विद्यार्थियों को अतिरिक्त मौका दिया गया है। अब देखिए, यहाँ पर जो और चीज़ नोट करने के लिए है, देखिए आयु की गणना 1/7/2024 को की जाएगी और 18 से 36 और 18 से 33 तक। आगे देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना है। देखिए, अकाउंट क्रिएट करना है यानी रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इसका संशोधन नहीं होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जब आप देखिए वहाँ पे दी गई थी 9 से लेकर 18 तक, 9 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक फॉर्म को संशोधन करने की डेट दी गई है 250 रुपये अतिरिक्त। ठीक, यहाँ पे देखिए लिखा गया है प्रत्येक अवसर में 250 रुपये अतिरिक्त
जो गैर वापसी यानी नॉन रिफंडेबल होंगे, संशोधन शुल्क का भुगतान करके 9/4 से 18/4 तक फॉर्म को संशोधन किया जा सकता है। लेकिन जो चीज़ उसमें संशोधन नहीं हो सकती है वो है आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये नहीं बदलेगा। बाकी और चीज़ें बदल सकती हैं, लेकिन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का संशोधन आप बाद में नहीं कर सकते हैं। ओके, तो चलिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान में रखिएगा। और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए यहाँ पे हाईलाइटेड कर दी गई है। प्रामाणिक और समय पर जानकारी और अपडेट के लिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है केवल आरआरबी की साइट से ही कोई जानकारी प्रदान करें, वहीं से जानकारी लें। नकली वेबसाइटों से बिल्कुल दूर रहें। अगर वहां से आप कोई जानकारी लेकर गलती करते हैं तो ये आपकी गलती मानी जाएगी, इसके लिए आरआरबी उत्तरदायी नहीं होगा। अब आगे देखते हैं, आगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वहाँ चलते हैं। देखिए, पोस्टिंग से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है, यानी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो जिस रेलवे बोर्ड में आपका सिलेक्शन होगा वहीं आप नौकरी करेंगे। और जब तक आप 5 से 10 वर्ष, देखिए यहाँ पे मोटी हेडिंग में कर दिया गया, 5 से 10 वर्ष तक आप सर्विस नहीं दे देंगे उस आरआरबी को, तब तक दूसरी जगह ट्रांसफ़र के लिए आवेदन भी नहीं कर सकते हैं। ओके, और अगर आपको किसी प्रकार की सहायता चाहिए तो आरआरबी का ये मेल है और ये फ़ोन नंबर है, जो भर्ती के दौरान देखिए 10 AM से 5 PM तक आपको इस पर बातचीत कर फ़ोन करके जानकारी ले लेनी है। अगर कोई उम्मीदवार किसी कारणवश अपना ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि तक नहीं जमा कर पाएगा तो इसके लिए आरआरबी जिम्मेदार नहीं होगा, वो स्वयं जिम्मेदार होगा। अब यहाँ पे देखते हैं जो सर्टिफिकेट है, चिकित्सा मानक A3, चिकित्सा मानक B1, ज़्यादातर केसों में B1 ही है, और B2, यानी ज़्यादातर जो वैकेंसी है उसमें चिकित्सा मानक B1 है, और कुछ कंडीशन में B1 और A1 और B3, A3 और B2 भी है, तो उसको भी आप देख लेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया पेज नंबर 21 के बाद 51 तक सारी जानकारी वैकेंसी के बारे में ही दी गई है कि कहाँ पर कौन सा चिकित्सा मानक लगेगा। अगला देखते हैं आगे। ये सारी चीज़ें तो आपको कॉमन होना चाहिए कि भारत का नागरिक हो, नेपाल का नागरिक, देखिए, और भूटान के बारे में भी यहाँ पर अभ्यर्थी कर सकते हैं, तो हम लोगों को इससे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। यहाँ पर आयु के बारे में एक बार पुनः जानकारी दी गई है। 18 से 33 वर्ष होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने 3 साल की वृद्धि कर दी है। और यहाँ पर कारण भी बताया गया है, कोविड-19 महामारी के कारण जो है अभ्यर्थियों को 3 साल एक मुश्त छूट देने का निर्णय लिया गया है। यानी जो अभ्यर्थी 33 साल से ऊपर हैं वो योग्य नहीं होते, लेकिन सरकार ने उसको छूट दे दी है, तो अब जो 36 साल तक के अभ्यर्थी हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार टेक्नीशियन ग्रेड जो 3 है उसके लिए भी 18 से 30 वर्ष ही योग्यता थी, लेकिन सरकार ने उसमें भी 3 वर्ष की छूट दे दी है, 18 से 33 वर्ष कर दिया है। अब आगे देखते हैं यहाँ पर किसको कितनी छूट मिलेगी, तो इसको आपको पहले मालूम है कि SC ST के उम्मीदवार को 5 साल छूट मिलती है, OBC को 3 साल छूट मिलती है, एक्स सर्विसमैन यहाँ पे देखिए 3 साल। ये सारी चीज़ें जो ज़रूरी है जिनके लिए वो पढ़ लें। अब आगे देखते हैं, शैक्षिक योग्यताएं आपको मालूम ही है, और जो यहाँ पे शुल्क है उसके बारे में भी चर्चा करनी ज़रूरी है। शुल्क सभी उम्मीदवारों को जो 500 रुपये, यानी जितने भी उम्मीदवार हैं OBC, जनरल, EWS, 3 लोगों को, OBC, जनरल और EWS के लिए जो शुल्क है वो है 500 रुपये, और इसमें से 400 रुपये बाद में आपको पहली परीक्षा के बाद CBT 1 होने के बाद आपको जो है रिफंड किया जाएगा। 250 रुपये है महिला के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए और SC ST के लिए। इनका 250 रुपये CBT 1 होने के बाद जो है रिटर्न कर दिया जाएगा। ओके, आपको कैसे शुल्क का भुगतान करना है इसके लिए बैंकिंग विधियां दी गई हैं। आप कैसे इंटरनेट से निःशुल्क का भुगतान करेंगे, और EWC और आरक्षण कैसे बनेगा। 50,000 रुपये से जिनकी आयु कम है उनके लिए EWC, EBC, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास का भी जो है सर्टिफिकेट बन सकता है, उसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। और आगे चलते हैं, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट जानकारी है उसको देखते हैं।
यहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजेंटल आरक्षण के बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी है उसके बारे में भी पढ़ना जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए भर्ती प्रक्रिया का चरण दिया गया है। भर्ती प्रक्रिया देखिए, पहले आपको एक सीबीटी देना होगा। सीबीटी 1 के बारे में दिया गया है, केवल एक सीबीटी होगा, केवल एक सीबीटी होगा, यानी एक ही परीक्षा होगी। उसके बाद आपका डीबी होगा और उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। तो इसमें सीबीटी 2 1 इसका स्टेज नहीं है, केवल एक सीबीटी है। ओके। और देखिए परीक्षा का पैटर्न यहाँ पर दिया गया है सीबीटी के लिए, और सीबीटी के लिए यहाँ पे परीक्षा 90 मिनट मिलेंगे, कुल 100 प्रश्न हैं, और निगेटिव मार्किंग 1/3 की होगी। 1/3 आपकी निगेटिव मार्किंग होगी। ओके। और क्वालिफिकेशन मिनिमम जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए जो है वो 40% मिनिमम होना चाहिए। ओबीसी नॉन क्रीमी के लिए 30%, एससी के लिए जो है 30%, एसटी के लिए 25%, ये मिनिमम होना चाहिए। इसके ऊपर चाहे जितनी मेरिट जा सकती है, लेकिन मिनिमम इतना होना चाहिए। सीबीटी में प्राप्त अंकों को इस भर्ती प्रक्रिया के आगे चरणों के लिए उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग के लिए गिना जाएगा। आगे और देखते हैं जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। देखिए इसमें जो प्रश्न आएंगे वो कितने कितने आएंगे इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। जो सीबीटी की परीक्षा है उसमें देखिए सामान्य जागरूकता यानी जीएस के जो है 10 क्वेश्चन आएंगे, सामान्य बुद्धि और तर्क परीक्षण रीजनिंग के 15 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन, और आपके साइंस और इंजीनियरिंग से 35 क्वेश्चन आएंगे। ये है आपका सिग्नल ग्रेड 1 का डाटा, यानी कुल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, और 100 क्वेश्चन के लिए आपको 90 मिनट मिलेंगे। यहाँ पे जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 है उनके लिए क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। मैथमेटिक्स के उनको 25 क्वेश्चन मिलेंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन मिलेंगे, सामान्य विज्ञान के देखिए 40 क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे ज़्यादा दबदबा यहाँ पर साइंस का है, तो आपको ध्यान देना है, साइंस में सबसे ज़्यादा दबदबा है, तो साइंस को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और साइंस की सारी वीडियो मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा रहा हूँ। कुल 100 क्वेश्चन, और 100 क्वेश्चन के लिए आपको 90 मिनट मिलने वाले हैं। तो उसके बाद आपका डीबी होगा, फिर कैसे आवेदन करें ये सारी चीज़ें दी गई हैं, आप इसको भी पढ़ लीजिएगा ध्यान से। और उसके बाद जो है पेज नंबर 17 पर ये आरआरबी की कुछ इम्पोर्टेंट वेबसाइट दी गई हैं। इम्पोर्टेंट वेबसाइट से ही आपको आवेदन करना है, इधर उधर जाके कुछ भी नहीं करना है। और उसके बाद आ गया आपका पेज नंबर 20। देखिए हमने बताया था कि पेज नंबर 20 तक ही आपको ध्यान तक पढ़ना है। उसके बाद वैकेंसी के डिटेल्स विवरण दिए गए हैं। तो ये इस आरआरबी की वैकेंसी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी थी। और भी जानकारी मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देता रहूँगा, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब रखिए। और जो वैकेंसी की प्रक्रिया में आगे सब कुछ होने वाला है उसके बारे में भी मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से सूचित करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।